हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हिंदी पेडागोजी का है। ठीक है, ये जो क्लास है ये सेकंड क्लास है। कल हमारी जो क्लास हुई थी वो पहली क्लास थी हिंदी पेडागोजी की। आज की जो है ये सेकंड क्लास है। ठीक है, और ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो है 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30 नंबर का पेपर होता है जिसमें 15 नंबर का जो पैसेज आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जो उनका वातावरण होता है, उनका जो घर का एटमॉस्फेयर होता है, परिवेश होता है, और वहाँ से वो स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार की भाषा उनके परिवार में, उनके जो है परिवेश में बोली जाती है, उसी प्रकार की जो भाषा वो अर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है क्या निहितार्थ है ये बताना है। पहला है बच्चों को सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाया जाए। तीसरा है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं उनको अगर आप एक अच्छी जो है भाषा सिखाना चाहते हैं तो उनको जो है एक समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराइए। कहने का मतलब ये है कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ पे अगर बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार के, चाहे वो हिंदी भाषा सिखाना चाह रहे हो, चाहे संस्कृत या इंग्लिश, तो वहाँ का जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग बनाइए। जैसा परिवेश होगा, जैसा वातावरण होगा, जैसा एटमॉस्फेयर होगा, बच्चा वैसे ही अपने आप को वहाँ पे जो है सीखेगा अपने चीज़ों को। ठीक है, जैसा परिवेश होगा, जैसा आप वहाँ का माहौल बनाएंगे, वैसे ही चीज़ों को वो सीखेगा, उसी एटमॉस्फेयर में वो सीख पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, अच्छी भाषा सिखाना चाह रहे हैं, कोई भी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, कोई भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का एटमॉस्फेयर बनाएंगे, तभी बच्चा जो है एक अच्छी जो है लैंग्वेज सीख पाएगा। ठीक है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो परिवेश है, उसको समृद्ध बनाइए। ठीक है, समृद्ध भाषिक परिवेश जो है उसको उपलब्ध कराएंगे, तभी वो अच्छी भाषा सीख पाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति है जो अपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें, यानी कि जो व्याकरण है वह शिक्षण की वह पद्धति जो अपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, पहला है कि बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। दूसरा, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। और तीसरा, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। और चौथा है कि बच्चे विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जो व्याकरण होता है उसकी जो शिक्षा पद्धति होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, किस प्रकार का एटमॉस्फेयर आप बच्चों को देंगे जिसमें कि बच्चे का भाषा का जो विकास है वो जो है बेहतर होगा। ठीक है, पहला है कि संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। वह परिवार जो कि संयुक्त परिवार हो, जहां पर परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। कहने का मतलब बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ों को जो है परस्पर जो है अंतरक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करने का मतलब ये होता है कि आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, एक साथ रह के, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जो है एक भाषा, जो बच्चे में भाषा का जो विकास है तभी होता है जहाँ पे संयोग परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। कहने का मतलब कि अगर बच्चा जो है संयुक्त परिवार में रह रहा है और वहाँ के जो सभी सदस्य हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, बच्चों से लगाव रखते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, जो भी क्रियाकलाप वो करते हैं, तो बच्चे का जो भाषा का विकास है बहुत अच्छे तरीके से होता है, बेहतर तरीके से होता है। क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जो है अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो उसमें सारे लैंग्वेज का विकास हो जाता है। ठीक है, और वो जो है उन्हीं को देखकर भाषा को अर्जित कर लेता है।
ठीक है। तो ये जो है सबसे अच्छा साधन होगा संयुक्त परिवार, क्योंकि वहाँ पे सभी बहुत सारे सदस्य होते हैं तो उनको देखकर बच्चा भाषा सीख जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। यहाँ पे निगेटिव बताना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। ठीक है, निगेटिव बताना है। पहला है मातृभाषा बालकों के ज्ञान के विकास में सहायक है। दूसरा है कि मातृभाषा शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और तीसरा है कि मातृभाषा प्रगति पथ में बाधा पहुंचाती है। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो मातृभाषा है वो बालकों के ज्ञान में सहायक है, ये सबको पता है, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा है कि मातृभाषा शिक्षण ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी पॉजिटिव है। तो थर्ड ऑप्शन है कि मातृभाषा प्रगति पथ में बाधा पहुंचाती नहीं, ये बाधा नहीं पहुंचाती, ये निगेटिव है। ठीक है, और निगेटिव का आंसर ही निगेटिव होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। जो बच्चे होते हैं उसमें भाषा जो प्रयोग करने की दक्षता होती है उसको विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। दूसरा है कि उन्हें कविताएं याद हो। तीसरा, उन्हें मुहावरे याद हो। और चौथा, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो एक बच्चा भाषा प्रयोग में तभी दक्षता हासिल करेगा जब उसे सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। कुछ भी जो है अगर वो सुनना चाह रहा है तो वो सुने, और जो भी बोलना चाह रहा है वो बोले। इन दोनों की आज़ादी होगी तभी एक बच्चे में भाषा का जो है विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। ये बताना है कि अगर आप अपनी कक्षा में एक समावेशी माहौल यानी कि सबको साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए किस बातों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है, पहला है विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द साधनों का सदुपयोग। दूसरा है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। तीसरा ऑप्शन है कि विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप अपनी कक्षा में एक समावेशी माहौल बनाना चाह रहे हैं, यानी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबको साथ सबके जो है जितने भी बच्चे हैं सबको ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी काम करते हैं तो वो होता है समावेशी माहौल। या ठीक है, तो जब कई तरह के बच्चे हैं, उसमें विशिष्ट प्रकार के भी हैं, सामान्य बालक भी हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जो दृश्य सभ्य संसाधन हैं, ठीक है, जो कि देखने वाले भी हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको आवश्यकता अनुसार जहाँ पे उनका प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत है उनके अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वो समावेशी माहौल का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करेंगे। जहाँ पे उनकी आवश्यकता होगी वहाँ पे उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब एक समावेशी माहौल का निर्माण होगा वहाँ पे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो बच्चे हैं उनके जो भाषाई विकास है उसमें समाज का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये किसने कहा है कि जो बच्चे हैं उनके भाषाई विकास में समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, यह कथन किसका है ये बताना है। पहला है पियाजे का, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है पावलोव। तो जो बच्चों में जो भाषा विकास में समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होता है ये माना है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा विकास समाज का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों में भाषा विकास के लिए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मानते हैं, वाइगोत्स्की साहब मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो समाज के द्वारा भाषा को सीखते हैं। ठीक है, समाज के द्वारा उनमें भाषा का विकास होता है, तो उसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में विद्यालय में आने से पहले कौन से गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये बताना है कि बच्चों में विद्यालय में आने से पहले कौन से गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वे सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, या विद्यालय आने से पहले वे सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कि वे सब कुछ लिख सकते हैं। तीसरा है कि वे अपनी भाषा को बोलने एवं समझने में समर्थ होते हैं। और चौथा है कि वे कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं।
तो कोई भी बच्चा है जब स्कूल या विद्यालय आता है तो उसमें ये होता है कि वो अपनी भाषा को बोलने एवं समझने में समर्थ होते हैं। कोई भी बच्चा होता है जब विद्यालय जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को समझता नहीं, बोल नहीं पाता, वो अपनी जो उसकी मातृभाषा होती है, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको वो बोलने में और समझने में समर्थ होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना है। ठीक है, यानी कोई भी विषय है उसको सीखने का मतलब होता है कि उसकी अवधारणाओं और उसकी विषय वस्तु को सीखना। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि कोई भी विषय है उसको सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी विषय वस्तु को सीखना। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्वरूप है। जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें मातृभाषा जो होती है उसका क्या स्वरूप है। पहला है कि प्रथम स्वरूप में वह स्वयं का विषय है। दूसरा ऑप्शन है कि द्वितीय स्वरूप में यह विषयों को पढ़ाने का माध्यम है। और तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों ही सही है। और तीसरा डी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों ही कथन त्रुटिपूर्ण है। तो जो विद्यालयी पाठ्यक्रम होता है, जो विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसमें जो मातृभाषा का स्वरूप होता है वो सबसे पहले तो स्वयं का एक विषय होता है। तो ये ऑप्शन सही है कि वो प्रथम रूप में ये होता है कि वो स्वयं का विषय है। ठीक है, दूसरा यह है कि द्वितीय स्वरूप में कि यह विषयों को पढ़ाने का भी माध्यम होता है। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें भाषा के बारे में सही है। पहला है कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। दूसरा है ऑप्शन कि भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तीसरा है कि भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। और चौथा है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर बताना कि जो सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि भाषा व्याकरण का अनुकरण करती है, ये ऑप्शन गलत है। और भाषा और बोली में कोई भी कभी भी कोई संबंध नहीं होता, ये भी गलत है, आपस में संबंध होता है। और तीसरा कि भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखित ही होती है, मौखिक भी होती है। तो इसका डी ऑप्शन ही सही होगा कि भाषा एक जो है नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नियमबद्ध तरीके से अगर सीखते हैं तो भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है पहला, इसका डी ऑप्शन सही होगा कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होती है। मतलब घर की भाषा और विद्यालय पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसे हो सकती है, क्या समान हो सकती है, या फिर सदैव अलग होती है, या फिर सदैव टकराहट से गुजरती है, या फिर सदैव एक समान होना चाहिए। तो जो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है वो समान हो सकती है। ठीक है, घर की भाषा को विद्यालय में भी जो है उसका यूज कर सकते हैं पढ़ाई में, यानी कि विद्यालय में भी अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें हम घर की भाषा को यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने ही भाषा में, अगर मान लीजिए कि हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, कोई भी बच्चा वहाँ का हिंदी नहीं समझ पा रहा, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा समझ पा रहा है, तो आप वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसके क्षेत्रीय लैंग्वेज में उसको जो है पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि जो घर की भाषा है वो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा में भाषा के समान हो सकती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा है उसके शिक्षण के लिए सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है। पहला है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, दूसरा है व्याकरणिक नियमों का स्मरण, चौथा है भाषा प्रयोग के अवसर और चौथा है पाठ्यपुस्तक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होगा प्राथमिक स्तर पे वो होगा भाषा प्रयोग के अवसर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनके भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है, यानी भाषा जो है किस प्रकार का एक उत्तम साधन है। तो पहला ऑप्शन है सोचने और महसूस करने, दूसरा है पढ़ने लिखने और समझने, तीसरा है कि सुनने बोलने और सोचने, और चौथा पढ़ने लिखने और संप्रेषण। तो जो भाषा होता है वो सोचने और महसूस करने का एक उत्तम साधन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है
जो भाषा होता है वो सोचने और महसूस करने का उत्तम साधन होता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा आधारित होनी चाहिए। ठीक है, किस पर आधारित होनी चाहिए? जो प्रारंभिक भाषा होती है, जो शुरुआती भाषा होती है, ठीक है, जो बच्चा शुरुआत में ही सीखता है वो किस पर आधारित होनी चाहिए? पहला है परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। दूसरा है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। तीसरा है कि घर के काम में यहाँ काम होगा, घर के काम में व्यय किए जाने वाले समय। और तीसरा है कि टीवी पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। तो जो प्राथमिक स्तर पर शुरुआती भाषा जो आधारित होती है वह होती है परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। जो बच्चा होता है बचपन में, वो जो है परिवार में जो होने वाली बातचीत होती है, जो परिवार में जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो अन्य सदस्य होते हैं, जैसे वो बातचीत करते हैं, जैसे कन्वर्सेशन करते हैं आपस में, वैसे ही चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता है और सीखता है। ठीक है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके की बातचीत करते हैं। जैसा ही परिवार में माहौल मिलता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है भाषा को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो शुरुआती भाषा सीखते हैं वो सीखते हैं परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत से। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टीफेन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, जो स्टीफेन क्रेसन है इनके अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? पहला अर्जन, दूसरा है सीखना, तीसरा सुनना और चौथा है संप्रेषण। तो जो स्टीफेन क्रेसन है उनके अनुसार जो अचेतन प्रक्रिया है वो है संप्रेषण। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास होता है। विद्यालय आने कोई बच्चा है जो स्कूल जाने से पहले उनमें कौन सी चीज़ें होती हैं? ठीक है, पहला है अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य, यानी कि उनकी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है उनके पास, या फिर 2000 वाक्य होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के या फिर किसी भी मैटर का, या फिर तीसरा है कि अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं, या फिर 2000 शब्द। तो कोई भी बच्चा है विद्यालय जाने से पहले उसके पास क्या होता है कि उसकी जो अपनी खुद की भाषा होती है उनकी जटिल समृद्ध संरचनाएं होती हैं, यानी कि बच्चा जो है अपनी खुद की भाषा को स्कूल जाने से पहले वो समझता है, बोल लेता है। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन सही होगा। कोई भी बच्चा है विद्यालय जाने से पहले वो अपनी जो उसकी खुद की भाषा होती है, जो उसके परिवार में बोली जाती है या फिर उसका जो क्षेत्रीय भाषा होता है उसको वो समझता है, बोलता है। ठीक है, तो अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना, इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा का सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं। भाषा का जो सबसे अच्छा तरीका होता है उससे कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा तरीका होता है सबसे अच्छा जिससे हम सीख सकते हैं? पहला है संदर्भों में, दूसरा वर्णमाला के क्रम में, तीसरा पृथकता में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा का सर्वोत्तम तरीका होता है वो होता है वर्णमाला के क्रम से। वर्णमाला का जो क्रम होता है उन तरीकों से अगर सीखते हैं तो बच्चा जो है भाषा को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। यानी कि जो प्राइमरी के बच्चा होता है उसमें जो संप्रेषण यानी कि जो बातचीत करने का माध्यम होता है वो क्या होना चाहिए, ये बताना है। पहला है प्रदेश की भाषा, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है हिंदी और चौथा है मातृभाषा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा मातृभाषा, यानी कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनमें जो संप्रेषण करने का माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा, उनकी जो मदर टंग है। ठीक है, जो वो बोल लेते हैं उसी माध्यम से उसका जो है संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं आसानी से चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो उनका जो उनका माध्यम है संप्रेषण का वो होना चाहिए मातृभाषा में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा एक के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। यानी क्लास 1 का जो बच्चा है वो अपने साथ कौन सी चीज़ें जो है बोलचाल की भाषा के रूप में बच्चों विद्यालय लेकर आते हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने घर परिवार से लेकर वो आते हैं विद्यालय में। ठीक है, पहला है कि घर,
परिवार दोस्तों से, यानी वो कौन सी जो बोलचाल की भाषा अनुभव लेके आते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं विद्यालय में, ये बताना है कि जो कक्षा 1 का बच्चा है वो जो है जो बोलचाल की भाषा है वो उनका जो अनुभव है वो कहाँ से लेके आते हैं। पहला है घर परिवार और दोस्तों से, दूसरा है घर परिवार और टीवी से सीखते हैं, या फिर तीसरा है घर परिवार और पड़ोसी से, या फिर घर परिवार और परिवेश से। तो जो कक्षा 1 का बच्चा है वो अपने घर परिवार एवं जो परिवेश यानी कि जो वहाँ का वातावरण है उससे प्राप्त बोलचाल की जो भाषा होती है उनके अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। यानी कि जो बोलचाल की जो भाषा होती है प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो अपने घर से घर परिवार से और जो वहाँ का वातावरण है वहाँ से सीख कर आते हैं विद्यालय में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम आपको कंफर्म कर दें कि जो ये क्लास है ये बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।